गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब सपरिवार ईश्वर कृपा से आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भक्त और भगवान। तीन बटा 20 3/20 वासनाओं, वृत्तियों, इच्छाओं के असत्य के कीचड़ से। वासनाओं, वृत्तियों, इच्छाओं के असत्य के कीचड़ से मन की भूमि साफ करो। मन की भूमि साफ करो। वासनाओं, वृत्तियों, इच्छाओं के असत्य के कीचड़ से मन की भूमि साफ करो। दिनांक 20 जनवरी 1996। तो इस पर हम भगवत चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं भगवान की वाणी का परिचय, जो भी हमारे नए साथी हैं, नए मित्र हैं, जो पहली बार इसको सुन रहे हैं, उनके लिए। और साथ ही मैं ये भी व्यवस्था कर देता हूँ कि जो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, जो भगवान की वाणी के बारे में भली भांति परिचित हो चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वो अगर चाहें तो टाइम मैं दे देता हूँ नीचे, उस टाइम के आगे वो उतने भाग को स्किप करके आगे जहाँ से भगवान की वाणी का वाचन मैं शुरू करता हूँ, वहाँ से वो उसको सुन सकते हैं, अगर समय का अभाव है तो, अगर चाहें तो। भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही, कहने से ही विदित होता है कि ये भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय, कोई अविश्वास ना रखें, क्योंकि ये किसी इंसान, किसी मनुष्य, साधु, संत, महात्मा, सिद्ध, योगी या परम पूज्य देवी माँ के अपने शब्द नहीं है, अपने विचार नहीं है, उनका अपना अर्जित ज्ञान नहीं है। उन्होंने सोच विचार कर अपने मन से इसको नहीं लिखा है कि उसको अपना भगवान की वाणी नाम दे दिया हो, ऐसा नहीं। इसीलिए परम पूज्य देवी माँ ने यहाँ पर
अपने को समवायिका, प्रत्यक्ष लेखिका, समवायिका या संकलन कर्त्री के रूप में अपने को यहाँ शो किया है, प्रदर्शित किया है। देवी माँ ने अब बहुत सी और पुस्तकें लिखी हैं, गीता पे भाष्य लिखा है, वाणी पर भी उन्होंने लिखा है, अपने विचार लिखे हैं, तो वो उनकी अपनी पुस्तकें हैं। जबकि भगवान की वाणी, जो भगवान जो है जब प्रार्थना करती थी, बैठती थी माँ ध्यानावस्था में, तो स्वचालित लेखनी लेकर बैठती थी, और जो भी डायरी वगैरह उस पर वो लेखनी भगवान की इच्छा से स्वचालित, अलौकिक शक्ति से स्वचालित वो चलने लगती थी। और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में 20-50 पृष्ठ भर जाते, कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग नहीं, कहीं भी एक कोई भी पृष्ठ है तो उसके जब लिखना शुरू करती थी बाईं ओर से दाहिनी ओर, तो वो कलम तभी उठती थी जब वो दाहिना किनारा आ जाता, फिर बाएं से दाएं, कहीं कटिंग वाइटिंग सब। देवी माँ को ही भगवान ने वाणी, भगवान ने कहा भी कि मैं उसी गीता के संदेश को जो मैंने अर्जुन को सुनाया था, उसको पुनः मैं नए रूप में, नए कलेवर में और अधिक से अधिक सरलतम भाषा में तुम्हारे माध्यम से, देवी माँ के माध्यम से मैं फिर इस संसार को प्रदान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, पुनः उस गीता के संदेश को सुना रहा हूँ। तो भगवान ने कई जगह देवी माँ को भी, कई जगह देवी माँ के लिए भी लिखा है, देवी माँ को भी समझाया है, देवी माँ को भी बताया है कि अभी भी तुम अपने को पहचान नहीं पाई हो, अपने को पहचानो। और ये मन में दुर्बलता किस लिए, ये इस तरह के भाव किस लिए? तुम्हें मैंने अपने ही कार्य के लिए रचा है, तुम्हारा शरीर मेरा ही है, मैं ही इसमें हूँ। तो देवी माँ को भी बताया। तो ये जो भगवान की वाणी है वो मार्च 1972 से और जनवरी 2003 तक 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में ये आई और प्रकाशित। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भगवान ने ये भी कहा कि जब अधर्म असत्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी मेरा अवतरण होता है। तो आज का समय जो है वो साधारण समय नहीं है, असाधारण समय। आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ, अराजक लोग, स्थितियाँ बहुत, और प्रकृति के भी बहुत प्रकोप हो रहे हैं और होने वाले हैं और आने वाले हैं। भगवान ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी की हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है, कितने भयंकर रोग आएंगे, कैसी अग्नि की, ज्वालामुखी अग्नि की घटनाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप और सुनामी, ये घटनाएं होंगी। और वही सुरक्षित होगा जो मेरी शरण में होगा, मात्र वही सुरक्षित होगा जो मेरी शरण में होगा। तो और इस उद्देश्य ये भी रहा कि चूंकि हम लोग सच्चे साधु संत महात्मा, उनकी पहचान नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और अज्ञानता में, लोभ लालच में बिना जांचे परखे लोग इतना ढोंग तमाशा करते हैं, इतना पाखंड करते हैं, इतना माया जाल फैलाते हैं कि हम उनको असली मान लेते हैं और बाद में ठगे जाते हैं। तो और जिनको भगवान को पाना चाहते हैं, जो दुखी हैं, भगवान की शरण में आना चाहते हैं, तो क्या करें, कहाँ जाएं? तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं स्वयं लिप रूप में आता हूँ। भगवान ने लिप रूप को अपना साकार दर्शन कहा, और लिप रूप का जो हिंदी अनुवाद है भगवान की वाणी, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की वाणी का अध्ययन करके, चिंतन मनन करके आप मुझे पा सकते हैं और सारे सुख दुख से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आनंदमय जीवन आप जी सकते हैं, अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकते हैं।
तो ये भगवान के आगम का संदेश है जो आप तक पहुंच रहा है। तो मैं भगवान की वाणी का प्रारंभ करता हूं, इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। वासनाओं, वृत्तियों, इच्छाओं के असत्य के कीचड़ से मन की भूमि साफ करो। 20 जनवरी 1996। तुम्हारा अपना मन कहता होगा कि भला यह जब सब मैं पहले ही निर्णय कर चुका हूँ, अथवा जब सृष्टि रची थी उसी समय सभी कुछ रचा जा चुका था, फिर उस रूप में अपना भाग्य जो भी तुम्हें मिला उसमें तुम्हारा दोष क्या, वही बताता हूँ। सृष्टि के सभी तत्व भी रचे जा चुके, सृष्टि के इन तत्वों से प्राणी भी रचा जा चुका। किस तत्व से कौन सा प्राणी किस रूप में रचा गया यह तो मुझे ही मालूम है। फिर भी जब खिलौने बनाए जा रहे हों और वे पके मजबूत न हो पाए हों, उसी समय आंधी आ जाए तो सभी कुछ टूट कर बिखर ही जाएगा। कोई खिलौना पूरा टूटेगा, कोई थोड़ा सा टूटेगा, कोई ऐसा भी होगा जो नहीं भी टूटेगा। इसी तरह हर आंधी तूफान में सभी घर नहीं गिर पड़ते, सभी प्राणी नहीं मर जाते, मगर कुछ ना कुछ तो होता ही है। इसी तरह सृष्टि रची गई तो सभी कुछ रचा गया, मगर जो रचा गया वह प्रत्यक्ष नहीं हुआ। समय जब जिसके प्रत्यक्ष होने का आया वह उसी समय ही प्रत्यक्ष हुआ। मगर जो मैंने रचा वह एक प्राणी था और प्राणी में चेतना थी। प्राणी में चेतना जब संचारित हुई वह कर्म करने लगा। यह थी प्राणी की अपनी ही कर्म करने की इच्छा, अपने ही सोचने और बोलने का ढंग। उसने खुद सोचना, खुद बोलना और खुद ही कर्म रूप में कुछ करना भी आरंभ कर दिया। इस तरह स्वयं ही सब कुछ करते हुए वह मुझसे दूर होता गया और वह कर्म करते हुए कुछ और भी ऐसा करने लगा जो मेरे धर्म के विरुद्ध था। अहंकार में मनुष्य स्वयं अपनी ही बुद्धि को सर्वप्रथम रखते हुए मुझे भी उसी आधार पर पहले परखता है, फिर अपने अनुभवों के आधार पर तौलने का प्रयत्न करता है। फिर भी सभी कुछ परखने और तौलने के पश्चात भी कभी भी वह अपने अहंकार और अपने सोच विचार से मुक्त नहीं हो पाता। मनुष्य की अपनी बुद्धि तो वही कहती है जैसा वह संसार में देखता सुनता रहा होता है और उसी वातावरण के बीच जैसा कि उसकी बुद्धि ने संस्कारों के अनुसार ग्रहण करना सीखा होता है। यदि मनुष्य का विश्वास ही दृढ़ आस्था के रूप में संपूर्ण सत्य हो तो वह किसी भी कारण से किसी भी मूल्य पर जीवन की किसी भी स्थिति में मुझसे न तो दूर रह सकता है, न ही किसी भी स्थिति के द्वारा पराजित हो सकता है। किसी न किसी स्थिति में जब मनुष्य चोट खाता है तब वह मुझे दोष देता है, मगर चोट का कारण तो उसका अपना ही दिया भ्रम तो होता है, अथवा विश्वास की एक निष्ठता का ना होना ही तो होता है, अथवा मन का वह असत्य होता है जिसे वह सत्य मानकर ही जीवन से और भी अधिक चिपटाए रखने के प्रयास में लगा रहता है। असत्य और सत्य की पहचान हर एक को यूं ही नहीं हो जाती, या उसे ही हो पाती है जो साधारण सी सांसारिक भावना से ऊपर उठ चुका होता है। सांसारिक भावनाओं और संबंधों के बीच सत्य कहाँ मिलता है? असत्य की कीचड़ में से सत्य को खोजना चाहोगे तो सत्य का सत्य कहाँ मिलेगा? केवल तुम्हारी ही मन की भूल तो है जो यह भी नहीं जानते कि सत्य को खोजो तो वह हर जगह मिलेगा ही, मगर जब असत्य की कीचड़ में खोजोगे नहीं मिलेगा। वह मिलेगा हर स्थान पर, मगर जब उस असत्य की कीचड़ से भूमि को साफ कर चुके होगे। असत्य की यह कीचड़ ही तो है तुम्हारी ही अपनी इच्छाओं और वासनाओं, वृत्तियों की, और वह तुम्हें कीचड़ जैसी लगती नहीं, तब उसे साफ करने का प्रयत्न भी तो नहीं करते हो। फिर उस गंदी भूमि पर जहाँ कीचड़ ही कीचड़ है वहाँ सत्य कहाँ मिले? समय असत्य की कीचड़ को बढ़ाने का नहीं, भूमि को साफ करने का है। या मन जो तुम्हारा तुम्ही से विश्वासघात कर रहा है, इसे पहचानो, जिस पर तुम्हारा अपना तो अखंड विश्वास है, मगर जिस तरह तुम मुझसे विश्वासघात करते हो या तुम्हारा मन तुम्ही से विश्वासघात करेगा। जब घुनों को, कीड़ों को पालोगे
तो वे तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेंगे। उन्हें अपने काम में लगाए रखोगे, वे तुम्हारा काम करते रहेंगे, लेकिन पल भर ही सुख निद्रा में जहाँ सो जाओगे, वे अपना काम करते हुए सभी कुछ को काटते रहेंगे। तुम्हारी बोई हुई विश्वास की बेलों को भी वे काट देंगे। विश्वास की बेल ही तो तुम भी काटते हो, जब मेरे ही लिए कर्म करते हुए भी सत्य असत्य किस आरी से बना या काट रहे हो, या सोचते भी नहीं हो। जीवन की जड़ तो स्वयं ही काटते जा रहे हो, मगर जब तक जीवन का यह वृक्ष कट कर गिर ही नहीं पड़ेगा, तब समझोगे भी तो भी लाभ क्या होगा। वृक्ष जब पूरा गिरने लगा, उस समय अगर सोचोगे तब भी लाभ नहीं होगा। जो कर चुके हो वह मिलेगा ही। तो ये आपने अभी सुना, भगवान ने बताया कि इच्छाओं, वासनाओं, वृत्तियाँ, यही सब कीचड़ है। जब तक मन को इन सब से साफ नहीं करोगे, तब तक सत्य को नहीं देख पाओगे, सत्य को नहीं पा पाओगे। तो सत्य हर जगह है, लेकिन पहले उस जगह को साफ तो करो, उस जगह को साफ तो करो। तो आपने अभी सुना, वासनाओं, वृत्तियों, इच्छाओं के असत्य के कीचड़ से मन की भूमि साफ करो। अब इसके आगे का आप सुनेंगे 3/21, 21, 3/21। लाभ हानि का केंद्र न बनाओ जीवन को। लाभ हानि का केंद्र न बनाओ जीवन को। इसको आप आगे के संस्करण में, एपिसोड में आप सुनेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। जय राम जी की। ओम ओम ओम।